अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। आज इस वीडियो में दुआ ज़हरा केस के ऊपर मैं बात तो करूँगी कि उसमें क्या कुछ हो रहा है। जब से ये केस शुरू हुआ है 6 महीने से, मैंने आपको बताया था, पूरी टाइमलाइन भी डिस्कस की थी। हर दिन एक ऐसी शर्मनाक, ऐसी खौफनाक ख़बर सामने आ जाती है, डेवलपमेंट सामने आ जाती है कि समझ नहीं आती कि ये ज़हीर अहमद, ये इस चेहरे के पीछे ये कुछ कैसे हो रहा है, कौन प्लानिंग करता है, मास्टरमाइंड कौन है, क्या ये जो हो रहा है ये वाकई हमारे सामने हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं, वो तो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बोला था कि एक कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ यूट्यूबर्स हैं, अब वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके ज़हीर को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। वो सब तो चलें, एक सबका अपना राइट है कि वो किसी भी ख़ास टॉपिक पे किसी एक पार्टी की तरफ उनका झुकाव हो या जो भी हो। लेकिन ऐसे में जो आपसे डिफरेंट बात कर रहे हैं, जैसे कि महरीन सिप्तैन हैं, जैसे कि साकिब बशीर हैं, फ़याज़ महमूद हैं, या शाहिद सकलैन साहब हैं, या उन जैसे और बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो कि बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं दुआ की फ़ैमिली को। उनके सपोर्ट करने की बड़ी बेसिक वैलिड वजूहात हैं, वो आप सब जानते हैं। हम सब फैमिलीज़ के लोग फैमिली वाले हैं, सब होते हैं, ठीक है। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि कोई फैमिली वाला नहीं है या कोई बुरा है, बट ऑब्वियसली कोई ज़्यादा दर्द को महसूस करता है बेटियों के, बहनों के। और ये अप्रोप्रिएट एज नहीं थी उन बच्चों की इतना बड़ा फ़ैसला करने की। और उन्होंने सिर्फ़ एक गलती नहीं की, ये जो ज़हीर की फैमिली है, गलती पर गलती करते गए। और बजाय कि इस पूरे केस में अगर सिर्फ शादी और मोहब्बत वाला भी किस्सा देख लिया जाए, तो ज़हीर की जो फैमिली है उन्होंने कोई एक ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिसमें ये लगे कि जिस घर की बच्ची को वो इज़्ज़त देना चाह रहे हैं या इज़्ज़त बनाना चाह रहे हैं बहुत शदीद तौर पे, क्या उसके पेरेंट्स को भी वो इज़्ज़त दे रहे हैं, क्या उसकी फ़ैमिली को भी वो इज़्ज़त दे रहे हैं। ये सारा कुछ मिसिंग रहा। अच्छा, बात सबसे पहले मैंने करनी है बिलखुसूस महरीन सिप्तैन के हवाले से कि महरीन के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई जा रही है। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख उस वक्त पहुंचा कि चलें उनकी प्रोफेशनल या उनके काम पे तनकीद होती है। महरीन को भी ऑब्वियसली वो सीनियर हैं, उन्होंने बहुत साल हमारी मीडिया की फ़ील्ड को दिए हैं, प्रोफेशनल इदारों में काम किया है, बतौर सीनियर एंकर उन्होंने काम किया है, करंट अफेयर्स के शोज़ उन्होंने किए हैं। सब लोग जितने भी वो चैनल्स में काम करती रही हैं, सब लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। मैंने उनके साथ पर्सनली एक्सप्रेस न्यूज़ में काम किया है और तकरीबन 1.5 साल हमने एक ही चैनल में एक ही छत तले गुजारा है। तो मुझे उनको बहुत करीब से देखने का मौका मिला है। और उसके बाद शायद उसके बाद समा टीवी में हम लोग इकट्ठे हुए, लेकिन समा टीवी में मैं कराची में थी और वो लाहौर में काम कर रही थी, तो हमारी इतनी मुलाकात नहीं होती थी। इसके अलावा ऑन एंड ऑफ हमारा कभी फ़ोन पे रब्ता रहा। उसके बाद कभी मैं 1-2 बार उनके घर गई हूँ और उनकी फ़ैमिली से भी मिली हूँ, तो मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। तो मुझे ज़्यादा दुख पहुंचा कि महरीन के बारे में कोई उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी बेटियों के बारे में, उनके हस्बैंड के बारे में, उनके मैरिटल स्टेटस के बारे में कैसे ऐसी बात कर सकता है। क्योंकि महरीन, ठीक है, अब मीडिया में बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन महरीन सिप्तैन वो लड़की है, वो बंदी है, वो सहाफ़ी है जिसके बारे में आपको मीडिया में कोई भी बुराई नहीं करेगा। जो बुराई करेंगे ना, मेरे से आप लिखवा लें, वो ख़ुद ही उनमें कोई बुराई होगी। क्योंकि उसका किरदार, उसके दुश्मन भी, जिनको प्रोफेशनली भी अगर महरीन से कोई मसला होगा, ऑब्वियसली काम करते हैं, लोगों की कंपटीशन होते हैं, कोई प्रोफेशनल जेलसीज़ भी होती हैं लोगों में, जो भी होता है। मेरी तो खैर कभी महरीन के साथ ऐसा कोई ताल्लुक़ था ही नहीं, क्योंकि वो मेरी सीनियर थी और वो मेरे से बहुत पहले इस फील्ड में आई थी, तो मैं उसको सीनियर मानती थी। वो एज में भी बड़ी बहनों की तरह है और वो काम में भी सीनियर थी। तो मैंने कभी समझा नहीं कि मैं उनको क्रॉस करके आगे जाऊं और मैं समझूं कि मैं ज़्यादा कोई बला चीज़ हूं। और वो आगे थीं, वो आगे हैं, वो आगे रहेंगी, वो अपना अच्छा काम करती रहेंगी। मेरा अपना जॉनरा है, मैं बिल्कुल डिफरेंट उसमें काम कर रही होती हूँ, तो वो मैं दिल से उनका एहतराम है। लेकिन उनका जो प्रोफेशनल एहतराम वो अपनी जगह, जो उनका पर्सनल एहतराम है वो ऐसे है कि मीडिया में इतनी इज़्ज़त शायद ही कम लोगों को मिलती है जितनी उनको मिलती है। उसका रीज़न ये है कि वो इतनी पोलाइट हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, इज़्ज़त करती हैं, गुरूर नहीं है उनमें,
फिर उनकी बच्चियों के बारे में, उनकी मैरिटल स्टेटस के ऊपर जो बातें की गई हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम किस दौर में ज़िंदा हैं। ये कौन सा टाइम चल रहा है, ये जहालत की कौन सी सीढ़ियाँ हम चढ़ते जा रहे हैं कि हम बैठ के यूट्यूब्स पे किसी के हस्बैंड के बारे में बातें कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल ये बातें समझ नहीं आ रही। उन्होंने जो कहीं एक बात बोली थी, उन्होंने उसको क्लैरिफाई कर दिया, उस पे उन्होंने कहा कि गलत फ़हमी हुई है। ऑब्वियसली जब उनको तो आदत भी नहीं है, क्योंकि अब ये लोग यूट्यूब पे आ गए, उन्होंने फैमिली को टाइम देना था, उन्होंने अपनी बच्चियों को टाइम देना था, तो प्रोफेशनल चैनल्स उन्होंने छोड़ दिया। वो घर पे बैठ के अपनी फैमिली को टाइम भी देती हैं, तो साथ साथ वो आप लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म चला रही हैं, आप लोगों को अच्छी ख़बरें मिल जाती हैं, वहाँ पे कोई पढ़ी लिखी तहज़ीब याफ्ता गुफ्तगू हो रही होती है, वो बात कर रही होती हैं। अदरवाइज़ तो उनको ये ज़रूरत भी नहीं है ये सब करने की। मैं आपको ऑनेस्टली बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रही हूँ कि वो माशाल्लाह से इतनी साउंड हैं, वो अगर ये ना भी करें, लेकिन वो ठीक है, वो उनको अच्छा लगता है कि अपनी जो टैलेंट है, अपना पोटेंशियल है, उसको वो यूटिलाइज़ कर रही हैं। और इतनी इज़्ज़त से उन्होंने पूरे मीडिया में वक्त गुजारा है, 15 से 18 साल। उसके बाद अब वो उतनी ही इज़्ज़त उन्होंने बहुत ही कम अरसे में यूट्यूब पे बनाई है कि वो अपनी स्टोरीज़ देती हैं, अपनी ख़बर देती हैं, हर ख़बर पे अपना तज़िया भी देती हैं, एजुकेट भी करती हैं लोगों को, बड़े सिविलाइज्ड वे में सब कुछ चल रहा है। उसके बाद उनको टारगेट करना, ऐसे टारगेट करना, मुझे बिल्कुल ये बात ना अच्छी लगी है। जिन खातून यूट्यूबर की जानिब से कही गई है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी और ना मुझे उनका नाम लेने की ज़रूरत है। मेरे लिए जो शख्सियत जिसका नाम मैं जानती हूँ, जिसका काम मैं जानती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे उस खातून का एहतराम नहीं है, ठीक है, वो भी खातून है, अपना काम कर रही है। लेकिन जब आप किसी बाकिरदार इंसान पे इस तरह से कीचड़ उछालेंगी, जब आप किसी बाकिरदार माँ पे, बाकिरदार बीवी पे इस तरह से बातें करेंगे, उसके रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, तो मेरा तो दिल दुखेगा और मैं तो आपका नाम नहीं लूँगी। तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी जिन साहिबा ने ये बातें कही हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि उनसे गलती हुई है, वो माफ़ी मांग लें। अगर वो माफ़ी नहीं भी मांगेंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, महरीन को हम सब जानते हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ़ इसलिए बना रही हूँ कि झूठ लोग जो हैं वो इतना फैला देते हैं कि झूठ सच लगना शुरू हो गया इस माशरे में। झूठे जो लोग हैं, इस तरह से जो फितना पैदा कर रहे हैं, जो इस तरह से कॉन्स्पिरेसीज़ बना रहे हैं, वो इतनी बात करते हैं। ये वो दौर नहीं है कि आप कहें कि जी चुप करके बैठ जाओ, इग्नोर करो, ये वो करो। ठीक है, जहाँ इग्नोर करना होता है करते भी हैं, लेकिन जहाँ झूठ इतना फैलाना शुरू हो जाए लोग कि वो सच बनने की इसमें कोई भी तासुर भी मिल रहा हो, तो आई थिंक बोलना चाहिए। मुझे ये लगा ये मेरी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। एक हमारी बाकिरदार और बाशऊर, बहुत ही नेक परहेज़गार सहाफ़ी, उसके ऊपर जब आप ऐसा अटैक करेंगे तो मैं उसके हक़ में आऊँगी, उसके हक़ में निकलूँगी, उसके बारे में बात करूँगी। और किसी शरीफ नफ्स लड़की पे तोहमत लगाना, मुझे नहीं पता कि उस ख़ातून ने ये कहा कि महरीन के कुछ कलीग्स ऐसी बातें करते हैं। मैं सिर्फ़ ये कह सकती हूँ कि शायद जो महरीन के कैलिबर तक नहीं पहुँच सकते, या महरीन से किसी तरह का उनको हसद होगा, सिर्फ़ वो ही महरीन की बुराई कर सकता है, वरना महरीन की बुराई कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ठीक है, सब इंसानों में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, लेकिन महरीन में ऐसी कोई बात बुरी है ही नहीं है। वो बुरा किया ही नहीं है उन्होंने कभी किसी का। अपने वो जब ऑफिस भी आती थी, बड़ी वो सीनियर थी, लेकिन उनका एटीट्यूड ही नहीं था सीनियर वाला ना। वो अपने आप में मस्त रहती थी, अपना काम किया, खुशबाश रहीं और खुश रहीं, स्माइल दी, आगे चली गई, ना कोई पॉलिटिक्स की, अपने अपने वो मासूम सी थी। मैं तो सिर्फ ये उनके बारे में बोलूँगी, हालांकि वो मुझसे बहुत लाइक सीनियर भी हैं और बड़ी भी हैं। मैं बहनों की तरह, बड़ी बहनों की तरह रिस्पेक्ट करती हूँ। तो प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। आपको ज़हीर अहमद को सपोर्ट करना है, उसके पूरे गैंग को सपोर्ट करना है, जिसको करना करें, बट ऐसे ना करें। ऐसे मैं उन खातून से यही कह सकती हूँ कि प्लीज़ महरीन सिप्तान के बारे में ऐसी बातें ना करें, हमें बुरा लगेगा। फिर ऐसे ही हम कोई बातें करेंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा, और ये सिलसिला जो है, ये जहालत शुरू हो जाएगी। फिर इधर से जवाब आएगा, उधर से आएगा, इधर से आएगा, उधर से आएगा। ये सिलसिला हमें रोकना चाहिए। हम ख़बर बनने थोड़ी आए हैं, हम तो ख़बर देने आए हैं, हम तो ख़बर सुनाने के लिए आए हैं। इसलिए पढ़े लिखे लोगों की तरह इस बात को अब ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए, और सबको अपनी अपनी ख़बरों पे फोकस करना चाहिए। अपने एंगल्स दें, जो जिस तरह देना चाहता है दे, जिसको सपोर्ट करना चाहता है करे, लेकिन लोगों की किरदार कुशी ना करे। तो ये इस चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाह रही थी। साथ ही साथ आई एम सो सॉरी, वीडियो थोड़ी सी अब लंबी हो गई है,
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लोगों का टाइम वेस्ट करना। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ टू दी पॉइंट ख़बर दूँ और बातों में टाइम ना ज़ाया करूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोगों का वक्त कितना कीमती है। और मैं ये चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी जल्दी अगर न्यूज़ सुननी है सुने, फ़ौरन से पढ़ाई पे काम करें। और जो ख़वातीन हैं उनके पास तो पहले ही टाइम नहीं होता, घर के इतने काम होते हैं। तो खैर, ख़बर ये है कि ज़हीर अहमद जो है, जो हमें बड़ा छोटा सा बच्चा लगता है, उसके पीछे पता नहीं कौन मास्टरमाइंड है और कौन कर रहा है या वो ख़ुद कर रहा है। वो मेहदी अली कासमी साहब को अब डरा धमका रहा है और उनकी जो बेटियां हैं, बाकी बेटियां, उनके बारे में बुरी बातें कर रहा है और उनको ये तासुर दे रहा है कि आपकी बाकी बेटियों के साथ भी बुरा हो सकता है। एक बाप जो ऑलरेडी एक ट्रॉमा से गुज़र रहा है अपनी बेटी को लेके, उसकी बाकी बेटियों के ऊपर जब आप हिंट करेंगे, उसको पिंच करेंगे, तो उसकी क्या हालत होगी। तो इसीलिए उन्होंने इसकी ज़मानत कैंसलेशन की दरख्वास्त दी थी। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारी अदालतें जो कि इंसाफ़ फ़राहम कर रही हैं, तो बेहतर है कि थोड़ा इंसाफ़ फ़राहम कर दें और देखें इस मामले को बड़ी संजीदगी से। क्योंकि किसी की छोटी 2 साल की बच्ची के लिए धमकाना या उसकी पिक्चर लगाना या उसकी वीडियोस वायरल करवाना, ये कोई सही चीज़ नहीं है। जजेस की भी, वकीलों की भी बहनें बेटियां होंगी, अगर आपकी कोई 2 साल की बच्ची को के ऊपर टारगेट करना शुरू हो जाए तो वो किस कदर घटिया इंसान होगा, वो किस कदर गिरा हुआ इंसान होगा, उसकी कितनी सोच गिरी हुई होगी। तो ये मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि उसकी ज़मानत कैंसिल होनी चाहिए और ये जो मसला है इसको भी जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। बहुत हो गया, एक बच्ची है, उस माँ बाप हैं उसकी दूसरी बहनें हैं, बस ख़त्म होना चाहिए। इसका जल्द से जल्द फ़ैसला होना चाहिए और इसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसकी रोज़ की बुनियाद पे अब इसमें जो भी इसका स्टेटस है वो चेक करना चाहिए। इसके हवाले से डिटेल्ड मैं वीडियो करूँगी, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो